सिन्हा का जिस घाट के लिए उन्होंने गाना गाया कि पटना के घाट पर हमहू अरघिया देबई हे छठ मैया, हम नहीं जइबई दोसर घाट। वहीं पे उनका संस्कार हुआ शारदा जी के नाम से। पटना घाट में समाधि बहुत बड़े ढंग से उनको एक समाधि स्थान बनाया जाए। ये अभी अपील करते हैं हम लोग सरकार से, ये गुहार करें और सरकार भी करेंगे। प्यार मोहब्बत सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। निर्धन जाने ला ये धनवान जाने ला, निर्धन जाने ला ये धनवान जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ये जहां जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ये जहां जाने ला। जुबिन गर्ग जी के बारे में तो मैं अलग से कुछ, सब लोग सब कुछ जानते हैं और पूरे दुनिया ने देखा अभी कि असम को सम्मान देना आता है। जिस तरह से मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी असम से रात को उड़ के आए दिल्ली, जुबिन गार्ग के कॉफिन के सामने वो मस्तक होके प्रणाम करते। असम में कला को ऐसा सम्मान दिया जाता है। तो पहला जो 8-10 साल है जुबिन गार्ग के साथ मैंने भी काम किया। जुबिन दा 2006 के आसपास या अली गाना हिट होने के बाद उनको लगता है कि यहाँ संघर्ष नहीं करना है मुझे, और उसी समय हमारे साथ ऐसा होता है। गणेश के पापा जो हिट होता है, मेरा डेस्टिनी मुझे यूपी बिहार लेके आता है। जब मुझे लगा कि असम की भूपेन हजारिका तत्व भोजपुरी में कहाँ है, तो मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुंचती हूँ। और एक अलग ही स्टोरी है वो। 2 से भोजपुरी संगीत की दुनिया में आई। 2006 में मेरी जो 2-3 लाख लोगों की देखने की आदत, जो लाठीचार्ज हो रहा था मुझे देखने के लिए, सुनने के, वो सब ट्रेन रोका गया था, सब स्टार्टअप में देख चुकी थी। असम में भूपेन हजारिका जी का एक गीत है, आपने सुना होगा, आमी अखमिया নহও दुखिया বুলি শান্তনা লোভিলে নহব नहीं, কিহৰ দুখীয়া हम লক্ষীনাথ বেজবৰুৱানে बोला। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলে যাব। आज अगर असमिया आप अपने आप को नहीं समझोगे तो ये जाति खत्म हो जाएगी। ये भूपेन हजारिका जी ने गाया। मेरा भी तो, मैं जब छठ का सिंदूर लेके शूटिंग भी अगर करूं, मेरा परिचय भी तो बिहारी अस्तित्व है मेरा। 2006 में मैं गाई, एक बिहारी सब पे भारी कहले अब न चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब न चली, सोचा काहे लोग हसेला कह के हमें बिहारी जैसे देला हमके गारी, जैसे देला हमके गारी। वो समय था ना 2005 से नीतीश कुमार जी आते हैं और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की मोड पे था। उस समय गाई हूं मैं ये गीत। अपहरण होता था तब, सेफ्टी नहीं था इतना, मैं भी अलग अलग होटलों में छुपती थी, मेरे प्रोग्राम्स में बंदूक चलता था। असम में क्या है ना, एक व्यक्ति नहीं है एक कलाकार, एक समूह है, कम्युनिटी का नाम है। असम में एक आर्टिस्ट को हम व्यक्तिगत के रूप में नहीं देखते। ये आप अगर भूपेन हजारिका जी के निधन का समय भी अगर आपको याद होगा, या फिर आप थे ना, तो वहाँ तब भी ऐसा ही लगभग हालत था। लोग लाइन से पूरे असम से आते गए, श्रद्धांजलि देते गए। ये भूपेन हजारिका जी का भी गया हुआ। और सालों बाद भूपेन हजारिका जी के बाद असम की अगर सांस्कृतिक पटभूमि की बात किया जाए, जुबिन गार्ग ही है। पिछले 5 दिनों से असम, खासकर गुवाहाटी, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और कारण है एक असमिया गायक का निधन, जिनका नाम जुबिन गर्ग था। और जिस तरह से लोगों ने सड़कों पर उतरकर उन्हें अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि दी, उससे न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के लोगों को असम ने अपनी ओर आकर्षित किया। अभी हमारे साथ भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी हैं, जन्म असम में हुआ है, भोजपुरी क्षेत्र में काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल में भी कसक है कि जो मान सम्मान एक असमिया गायक को मिला, सो ना तो आज तक बिहार में भोजपुरी की किसी गायिका को, चाहे शारदा सिन्हा हो, मैथिली की गायिका को, चाहे शारदा सिन्हा हो, किसी को नहीं मिला। आप असम से आती हैं, जुबिन गर्ग का निधन हुआ और जिस तरीके से 5 दिन लोगों ने लोखरा स्टेडियम को घेरे रखा, और जिस तरीके से एक गायक की विदाई उसके ही गाने के द्वारा दी जाती है, क्या ऐसी कल्पना आप बिहार के लिए, मिथिला के लिए या भोजपुरी के लिए कर सकती हैं? पहले तो उस दिन मैं सासाराम के निकट थी जब ये खबर आया कि वो नहीं रहे। और दूसरे लोगों के बारे में क्या बोलूँ, मैं खुद असमिया हूँ, मैं असम से ही आती हूँ और असमिया हूँ, तो तब से लेके अभी भी डिस्टर्ब ही हूँ एक्चुअली। और असम में एक आर्टिस्ट को हम व्यक्तिगत के रूप में नहीं देखते। ये आप अगर भूपेन हजारिका जी के निधन का समय भी अगर आपको याद होगा, या फिर आप थे ना, तो वहाँ तब भी ऐसा ही लगभग हालत था।
कि 5-6 दिन तक जजेस फील्ड में रखा गया। लोग लाइन से पूरे असम से आते गए, श्रद्धांजलि देते गए। ये भूपेन हजारिका जी का विदाई हुआ। और सालों बाद भूपेन हजारिका जी के बाद असम की अगर सांस्कृतिक पटभूमि की बात किया जाए, जुबिन गार्ग ही है। और वहाँ मैंने जैसे बोला ना, हमेशा मैं सब इंटरव्यू में भूपेन हजारिका जी की जब बात करती हूँ तो वो एक व्यक्ति नहीं रहे। असम में क्या है ना, एक व्यक्ति नहीं है, एक कलाकार, एक समूह है, कम्युनिटी का नाम है कि आप भी जुबिन है, मैं भी जुबिन हूँ, आप भी भूपेन हजारिका, सब, क्योंकि वो जाति के गीत को गाते हैं। और जुबिन गार्ग जी के बारे में तो मैं अलग से कुछ, सब लोग सब कुछ जानते हैं और पूरे दुनिया ने देखा अभी कि असम को सम्मान देना आता है। जिस तरह से मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी असम से रात को उड़ के आए दिल्ली में सिंगापुर से डेड बॉडी बोलना भी मुझे मतलब अजीब सा लग रहा है। वो कलाकार के कॉफिन के सामने आप वो सब फोटोग्राफ देखिएगा, आप लोग नतमस्तक होते हैं, घुटने पे झुकते हैं और मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है वो जी। जुबिन गार्ग के कॉफिन के सामने वो नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। आसाम में कला को ऐसा सम्मान दिया जाता है, तो मेरा दिल कचोटता है जब आप ये इस अवार्ड के साथ ही जो आपने जिनका नाम लिया, जिनको मुझे 50 करोड़ का केस, मानहानि का केस ये करना पड़ा। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे जो द्वंद है, शायद आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, आई डोंट नो। अंदर बहुत कुछ चलता रहता है कि मैं ये कर रही हूँ। कभी कभी होता है ना, सेल्फिश नहीं होना चाहिए हम लोगों को, बट फिर भी एक कलाकार ना प्यार का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है। तो कभी कभी लगता है कि एक ही समय में हम लोग जुबिन दा के साथ, वो 1992 में असमिया अनामिका कैसेट से वो आए। 1993 मैंने क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, क्लास 10। मैं 1993 में गुवाहाटी के स्टूडियो में घुसती हूँ, नटराज स्टूडियो में। तो पहला जो 8-10 साल है जुबिन गार्ग के साथ मैंने भी काम किया। और उसके बाद जुबिन दा भी मुंबई जाते हैं, 1-2 साल बाद मैं भी मुंबई जाती हूँ। जुबिन दा 2006 के आसपास या अली गाना हिट होने के बाद उनको लगता है कि यहाँ संघर्ष नहीं करना है मुझे। वो मतलब दिल से राजा ये थे, मतलब स्वाभिमानी, बहुत जिद्दी। हम जुबिन की प्रोग्राम देखने के लिए रात भर बिहू में साइकिल से घुमा करते थे। तो आप जानते हैं आसाम का माहौल। फिर वो उन्होंने निर्णय लिया कि वो आसाम वापस जाएंगे, बॉलीवुड में वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, राजा बन के रहेंगे। और उसी समय हमारे साथ ऐसा होता है, गणेश के पापा जो हिट होता है, मेरा डेस्टिनी मुझे यूपी बिहार लेके आता है। वो अपने माटी की ओर मतलब चलते हैं। और लगातार मेरी भी एक, हर किसी का स्टोरी है ना, मेरा भी एक होता है कि मैं ये गा रही हूँ, वो गा रही हूँ, हिट हो रहा है, सब हो रहा है। ससुरा बड़ा पैसे वाला के गीत हिट हुआ है, तीसरी बार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होता है, उस पर भी जबरदस्त कमाई होती है। हाँ, उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री वापस एक आया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि आसाम की भूपेन हजारिका तत्व भोजपुरी में कहाँ है, तो मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचती हूँ, और एक अलग ही स्टोरी है वो। तो लगातार दिल से मैं भी वही हूँ, वो असमिया कहीं ना कहीं अंदर है। तो जो भिखारी ठाकुर को खोज रही हूँ, महेंद्र मिश्र को खोज रही हूँ, या फिर आज के जो प्रोजेक्ट्स है, कहीं ना कहीं वो जो अपब्रिंगिंग है वो तो उधर की है। हाँ, लेकिन फिर आया मन में कि जब शारदा सिन्हा जी गई, प्यार, मोहब्बत, सम्मान बिहार बहुत करता है। सरकार ने पद्म विभूषण दिया है उनको मरणोपरांत, लेकिन प्यार की एक्सप्रेशन या इजहार नहीं होता है शायद यहाँ फिजिकली, इसलिए वो भीड़ आपको कायिक रूप से दिखाई नहीं दिया। लेकिन सम्मान तो बहुत करते, शारदा जी को बहुत मानते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं। सवाल ये है कि जुबिन का निधन होता है, मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक करते हैं, और तय करते हैं कि 10 बीघा में उनका अंतिम संस्कार होगा, और पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि इस जगह को हम डेवलप करेंगे। शारदा जी की समाधि है कि नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो शारदा सिन्हा नहीं है, मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कल्पना पटवारी, जिनकी पहुंच सीएम से लेकर राज्यपाल तक है, उन्होंने कभी पूछा है कि शारदा सिन्हा का जिस घाट के लिए उन्होंने गाना गाया कि पटना के घाट पर हमहू अरघिया देबई है छठ मैया, हम नहीं जइबई दोसर घाट, वहीं पे उनका संस्कार हुआ, लेकिन क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि साल भर होने ना आपके मार्फत ये बातचीत से कितना अच्छा निकल के आया है। चलिए अभी से ये शुरू हो, शारदा जी के नाम से पटना घाट में समाधि, बहुत बड़े ढंग से उनको समाधि, एक समाधि स्थान बनाया जाए।
ये अभी अपील करते हैं हम लोग सरकार से, ये गुहार करें, और सरकार भी करेंगे। प्यार मोहब्बत सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, एक प्रांत को देख के दूसरे प्रांत अगर प्रेरणा मिले, इसको क्षेत्रवाद से नहीं देखना है। दूसरे प्रांत से हम क्या सीखे, हमारे से वो प्रांत क्या सीखा, एक ही तो भारत है। तो विवाद में नहीं पड़ना है हम लोगों को, हम लोगों को एक दूसरे से सीखना है। तो हम चाहेंगे कि ये भी एक नया हमारी तरफ से अपील है कि पटना घाट में, छठ घाट में शारदा जी के नाम से भी समाधि स्थान एक निर्माण किया जाए। साल 2002 में आप भोजपुरी में एंट्री करते हैं, अच्छे गाने बुरे गाने आप दोनों गाती हैं, लेकिन पिछले 5 साल का जो दौर है, जब आपने क्लासिकल के लिए काम स्टार्ट किया, आपने गंगा स्नान पे काम किया, आपने भिखारी ठाकुर के ऐसे तमाम बड़े बड़े गीतों को ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के सभी मंचों पर प्रेजेंट किया, तो क्या लगता है भिखारी ठाकुर की जो विरासत है, कल्पना के बाद आपको लगता है भोजपुरी समाज इसे और आगे ले जा सकेगा? का प्रयासरत हमेशा रहना होगा, लेकिन थोड़ा सा ये पिछले 5 साल की बात नहीं है। मैं 2002 से भोजपुरी संगीत की दुनिया में आई। 2006 में मेरी जो 2-3 लाख लोगों की देखने की आदत, जो लाठीचार्ज हो रहा था मुझे देखने के लिए, सुनने के, वो सब ट्रेन रोका गया था, सब स्टारडम में देख चुकी थी, और धीरे धीरे उसका जो एक स्टारडम का नशा है वो उतर रहा था। अकेलापन मंच पे लाखों भी रहा, लेकिन मैं अकेली थी, अंदर बात हो रही थी। और तब असम में भूपेन हजारिका जी का एक गीत है, आपने सुना होगा, आमी अहोमिया नहो दुखिया बुली हंतना लोभिले न हबो, नहीं कि हर दुखिया हम लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने बोला, साहित्यकार। उनको भूपेन हजारिका ने खंडन किया कि हम असमिया हैं और हम दुखिया नहीं है बोल के अपने आप को शांत करने से नहीं होगा। आजी रखमिया इनी जकनी सिनिले अहम रखातले जाबो। आज अगर असमिया आप अपने आप को नहीं समझोगे तो ये जाति खत्म हो जाएगी। ये भूपेन हजारिका जी ने गाया। मैंने भी देखा, बॉम्बे में मैं गा रही थी, बिहारी समुदाय को गा रही थी। बॉम्बे में बोला जाता है, अरे भैया है, भैया मतलब बिहारी है, तो मतलब मैं भैया का गीत गाती हूँ। मेरा भी तो, मैं जब छठ का सिंदूर लेके शूटिंग भी अगर करूँ, मेरा परिचय भी तो बिहारी अस्तित्व है मेरा। तो मुझे लगा कि मैं भी भूपेन हजारिका जैसा गाऊँ, और मैंने तब तैयार किया था। 2006 की बात है ये नहीं मत समझिए कि लगातार 5 साल की बात है। 2006 में मैं गाई, एक बिहारी सब पे भारी कहले अब न चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब न चली, सोचा काहे लोग हसेला कह के हमें बिहारी, कह के हमें बिहारी जैसे देला हमके गारी, जैसे देला हमके गारी, बिर अब पैदा होते नहीं खन परल बिहार बपरती, माफिया गुंडन सेवा पाटल आज कुंवर के धरती। मैं गाई हूँ 2006 में। तब बस वो चेंजिंग मोमेंट आ रहा था, जो वो समय था ना, 2005 से नीतीश कुमार जी आते हैं और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की मोड पे था। उस समय गाई हूँ मैं ये गीत। अपहरण होता था तब, सेफ्टी नहीं था इतना, मैं भी अलग अलग होटलों में छुपती थी, मेरे प्रोग्राम्स में बंदूक चलता था। अभी चलता है कि नहीं गाँव देश में मुझे पता नहीं, अभी तो मैं ज़्यादातर सरकारी कार्यक्रम में होती हूँ, सिक्योरिटी रहता है, लेकिन जब गाती थी बंदूक चलता था। ऐसा नहीं कि कुछ घटना हुआ है, मतलब खुशी में चलता था। लेकिन उस बिहार को देखते देखते फिर आज की बिहार एक परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवर्तन हुआ है, लेकिन अश्लीलता पहले भी थी भोजपुरी गाने, वो अलग मामला है। टॉपिक्स को मिंगल नहीं कर सकते टॉपिक्स को। हम जो अभी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो मैं 2006 में गाई हूँ ये गीत, एक बिहारी सब पे भारी कहले अब ना चली, आमी अहोमिया नहो दुखिया बुली कले हांतना लोभिले नहबो, प्रेरणा स्रोत भूपेन हजारिका है। तो ये 2006 से लेके अब हो गया 2025, 19 साल से मैं इस परिवर्तन की राह पे हूँ। एक दिन की बात नहीं है ये। फिर गाते 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 2011 की 1 जनवरी से मैं पैसा वापस देना मैंने शुरू किया। हर गीत के लिए मैं इस समझ में ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, कोई डबल मीनिंग है, कुछ किसी को फ़ोन करके पूछे इसका मतलब क्या है। स्टूडियो में तो शब्द सामने में है, मैं तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट गा रही हूँ, लेकिन मैं गाना नहीं गाऊंगी। एक गाना में ऐसा था कि विधायक जी के ऊपर आइटम सॉन्ग बहुत गाती थी, उसमें एक शब्द था कि पूरा गाना बहुत अच्छा है विधायक जी, और एक लाइन था, डायलॉग था, कहा था फ्रॉक उठा दी, तो मैंने बोला इस लाइन के चलते पूरा गाना गंदा हो रहा है, लाइन को हटा दीजिए। लाइन को हटाया नहीं, कि मतलब लाइन को हटा के मुझसे गवाया गया। मेरे जाने के बाद मेरे जैसा किसी टोन से उस लाइन को जोड़ दिया। नाम नीचे किसका आया?
ये भी इलीगल मामला है। उसको तब हम लीगली नहीं गए। आज जैसे मानहानि केस दिया है ना, उसको नहीं। मेरे पतिदेव है सामने, परवेज जी, 2 झापर लगाए उनको। बॉम्बे की बात है। आप बिहार में ये सब पता नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग सब बॉम्बे होता था ना, हर स्टूडियो में जा के। आज भी मैंने बोला ना, कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले मैंने 80,000 वापस किया है। उसमें 2 ही शब्द था कि मेरे सैया जाके रात को कहीं दूसरे सो जाता है, ऐसा कुछ लाइन था। तो ये परिवर्तन मैं बाहर नहीं बोलूँगी ये है वो है। परिवर्तन पहले मुझे अंदर करना पड़ेगा, और मैंने करके दिखाया है। मैं आज भी वो लगातार बहुत कुछ चलता है। आपने जुबिन गर्ग जी से बात को निकाला, और उससे भी सीखे। बिहार भी क्यों नहीं, बिहार भी अपने कलाकारों को सम्मान दे। ऐसा क्यों होता है कि आप हमेशा ये दिखाते हो कि हमारा कहीं और काम है, जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, आपको कहीं और काम है, वो इम्पोर्टेंट है, और संस्कृति के लिए मंच पे आपका समय नहीं है। ऐसा असम में नहीं होता है। वो आप भी असम में पले बड़े हैं, आप जानते हैं। तो ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ कि ये बुरा है वो अच्छा है, बट करेक्शन की गुंजाइश है। चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए 2 लाइन कांच ही बास के भांगिया। कांच ही बास के नहीं, दूसरा कुछ गाती हूँ। चाहिए छठ के ऊपर ही गाना है। पुराना गीत है ये मेरा। निर्धन जाने ला ये धनवान जाने ला, निर्धन जाने ला ये धनवान जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ये जहां जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ये जहां जाने ला। कोढ़िया के काया मिले निर्धन के धन हो, लंगरा पावेला गोड़वा अनहरा नयन हो, बांझिन के संसार जानेला, महिमा छठ मैया के अपार ये जहां जानेला। और मैं समझती हूँ बिहार की जो सांस्कृतिक परिचय है वो छठ मैया है। और एक सवाल और, कल्पना जी भोजपुरी गाती है, एक मैथिली युवा का सवाल था कि मैथिली क्यों नहीं गाती है? विद्यापति जी क्यों नहीं गाती? गाई हूँ, कभी विद्यापति जी को भी मैं गाई हूँ, लेकिन उस तरह से प्रसिद्ध नहीं हुआ। कखन हरब दुख मोर में गाई हूँ, और चानन भेल गाई हूँ। लेकिन अभी मैं बस बात हो रही थी, विद्वान जन है हमारे, ए.के. झा जी है, और शारदा जी के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हाल फिलहाल में उनसे परिचय हुआ है, और बहुत खूबसूरत उन्होंने लोक विधाओं को मेरे सामने रखा, और मुझे लगा हाँ, बिहार मतलब तो सिर्फ भोजपुरी नहीं है, बिहार मतलब तो अंगिका भी है। मैथिली तो अपने आप में बहुत गरिमामयी शास्त्रीय भाषा है। और हमारे आसाम के श्रीमंत शंकरदेव कवि विद्यापति जी से प्रेरणा लेके ब्रजावली बोली की रचना करते हैं। सो मैथिली ऑफकोर्स गाना चाहूँगी। तो सीता चरित अब तैयार हुआ है, तो शायद उसी से मतलब उसी से शुरुआत हो अभी। थैंक यू। तो ये थी कल्पना पटवारी जी, जिनका कहना था कि भोजपुरी के साथ साथ वो मैथिली भी गाएंगी।